तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नैनो और वीआई एडिटर के बारे में। तो हम लोग कुछ फाइलें क्रिएट करेंगे, उसको नैनो और वीआई दोनों से एडिट करना सीखेंगे, सेव करना सीखेंगे एंड फिर फाइलों को डिलीट करना या रन करना भी सीखेंगे। तो हम लोग इसको एक टास्क की मदद से सीखेंगे। तो हम लोग एक पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कोई किसी भी तरह की फाइल करनी है तो आपको टच कमांड का यूज करना है। एंड सपोज मैं एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ a.py। ओके, तो ये आप ध्यान से देखिए, a.py एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये एक फाइल है जो कि क्रिएट हो चुकी है, पर अभी इसके अंदर का कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा है। हमें अगर इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो हम किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर का यूज कर सकते हैं। तो हम GUI टेक्स्ट एडिटर नहीं, हम लोग एक कमांड लाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे। नैनो बाय डिफॉल्ट सब में इंस्टॉल होता है, तो चलिए नैनो का यूज करना। तो का यूज करना काफी आसान है, बस आप नैनो लिखिए और उसके बाद अपने फाइल का नाम लिखिए a.py, जिसको हमें एडिट करना है। इसके बाद आप अपना इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं लिखता हूं पाइथन का एक कोड, प्रिंट हेलो टू नैनो। ओके, और एक और प्रिंट कमांड लिख देते हैं, प्रिंट वेलकम टू डीप इनसाइड। ओके, अब अगर हमें सेव करना है तो ध्यान से देखिए, नीचे सारी चीजें लिखी होती हैं। ये अप एरो की का मतलब है कि ये जो सिंबल है, इसका यहाँ पे मतलब है कि आप कंट्रोल दबाइए और फिर उसके बाद ओ दबाएंगे तो राइट हो जाएगी फाइल। ठीक है, तो हम कंट्रोल दबा के ओ प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल राइट हो गई है। और ये पूछ रहा है कि क्या आप फाइल नेम a.py से ही सेव करना चाहते हैं, तो हम इसी से चाहते हैं, तो हम एंटर प्रेस करेंगे और आप देखिए कि दो लाइन राइट हो चुकी है। अगर अब हमें एग्जिट करना है तो हम कंट्रोल और एक्स दबाएंगे, आप नीचे देखिए तो एग्जिट हो जाएगा। और अब आप देखिए कि a.py में क्या लिखा हुआ है। तो a.py के अंदर ये चीज लिखी हुई है। अब इसको हम अपने पाइथन से रन भी करते हैं। अगर हम लिखें पाइथन, और लिनक्स में पाइथन 3 यूज होता है, एंड पाइथन 3 से हम अपने इस a.py को रन करना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, हमने पाइथन 3 से हमने इसको रन कर दिया। तो हमें पाइथन पाइथन स्क्रिप्ट भी हम कमांड लाइन से रन करना सीख चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से पाइथन स्क्रिप्ट कमांड लाइन से रन होती है। अब अगर हमें इस फाइल को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे? अगर फाइल को डिलीट करना है तो बस रिमूव कमांड का यूज करेंगे। RM मीन्स रिमूव एंड फाइल का नेम दे देंगे a.py। तो करेंटली देखें तो हमारे पास a.py है। rm a.py अगर हम लिखें तो ये फाइल अब रिमूव हो चुकी है। अब देखिए a.py नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डस्टबिन या फिर ट्रैश का सिस्टम नहीं होता है। अगर आपने RM कमांड यूज किया और किसी फाइल को डिलीट किया तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, उसका बैकअप वगैरह नहीं होता है। तो RM कमांड को काफी सोच समझ के यूज करना चाहिए। अगर आप शुरुआत में यूज कर रहे हैं तो आप ध्यान से अगर RM कमांड के बारे में देखेंगे, एक -v का मतलब वर्बोस होता है। ठीक है, तो जैसे ABC हमने लिखा तो ये आपको बताएगा भी कि क्या हो रहा है। तो RM कमांड के पास ये भी ऑप्शन होता है। तो एक मैं अच्छा ऑप्शन बताता हूं, अगर आप शुरुआत में पाइथन सीख रहे हैं तो आप -i का ऑप्शन यूज करिए, RM-i। ओके, और इसके बाद सपोज मुझे b.md डिलीट करनी है, मैंने लिखा तो ये हमसे पूछेगा, प्रॉम्प्ट करेगा कि क्या आप श्योर हैं कि आपको b.md डिलीट करना है। अगर आप श्योर हैं तो आप यस टाइप कर दीजिए या वाई टाइप कर दीजिए। तो ये वाई का मतलब ये रिमूव कर देगा। तो अगर आप नए हैं तो आप -i ऑप्शन का जरूर यूज करें। इससे जो फाइल डिलीट होगी, वो डिलीट करने से पहले एक बार आपसे कंफर्मेशन पूछेगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप तेजी से टाइपिंग में कुछ मिस्टेक करते हैं तो फाइल डिलीट नहीं होगी, आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछा जाए। ठीक है, तो ये हो गया नैनो के बारे में, और पाइथन फाइल को रन कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं किसी भी फाइल को। और आप कॉशियस रहिएगा, -i ऑप्शन का यूज करें शुरुआत में, क्योंकि अदरवाइज आपकी मेन फाइलें डिलीट हो जाएंगी। तो चलिए अब चलते हैं विम की तरह।
ठीक है। विम के मदद से हम कैसे किसी भी फाइल को एडिट करें। तो हमारे पास करेंटली कोई फाइल नहीं है, तो हम एक फाइल बनाते हैं, टच कमांड से फाइल बना सकते हैं। तो टच, हम ए डॉट पी वाई एक फाइल बनाते हैं। अब ध्यान से देखिए, ए डॉट पी वाई एक फाइल बन चुकी है। अब विम विम का यूज करेंगे, जिसको शॉर्ट में वीआई भी बोलते हैं। हम विम भी लिख सकते हैं, वीआई भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अपने फाइल का नेम डालेंगे ए डॉट पी वाई। हमें इसे एडिट करना है। हम जैसे ही प्रेस एंटर करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट विम में मोड्स होते हैं। ठीक है। अभी हम लोग कमांड मोड में हैं, और अभी कुछ भी हम टाइप करेंगे, ए बी सी डी, तो कुछ भी अभी नहीं होगा। तो हमें अगर कुछ भी लिखना है तो आई से हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। जैसे हमने आई प्रेस किया, तो ध्यान से देखिए हम इंसर्ट मोड में है। अगर हम इस्केप की ईएससी प्रेस करेंगे, तो हम कमांड मोड में चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ईएससी आपका कमांड मोड में जाता है। ठीक है। तो इसी मोड में हम लोग राइट कर सकते हैं फाइल को, हम एग्जिट कर सकते हैं, या राइट एंड एग्जिट दोनों एक साथ कर सकते हैं। ठीक है। और बिना राइट किए या फिर विदाउट सेव किए अगर एग्जिट करना है, तो हमें कॉलम क्यू का यूज कर सकते हैं। ये कमांड मोड में यूज होता है। और कुछ भी हमें लिखना हो तो हमें आई प्रेस करना है, और उसके बाद हम अपना राइटिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है। फाइल को एडिट करना शुरू कर सकते हैं, एडिटिंग। ओके। तो ये बात अगर हम ध्यान रखें, तो अभी आप नीचे भी नहीं लिखा है, तो नीचे कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ये कमांड मोड में है। तो हम आई प्रेस करते हैं, आई आई प्रेस किए, तो ध्यान से देखिए हम इंसर्ट मोड में चले गए। अब हम कुछ भी लिखेंगे, हम लिखते हैं प्रिंट हेलो, तो ये लिखा जा चुका है। ठीक है। अगर हम एक लूप लिखें, फॉर आई इन रेन 5, ठीक है, और हम हम प्रिंट कर देते हैं आई को। तो ये इंसर्ट मोड में लिखा जा चुका है। अब अगर हमें सेव करना है इस फाइल को, तो हम escape की दबाएंगे, कमांड मोड में चले जाएंगे। और इसके बाद हम कॉलन कॉलन याद रखिएगा, कोई भी कमांड देने से पहले, इन सब कमांड से पहले कॉलन आपको देना है। ठीक है। तो डब्ल्यू का मतलब राइट है, क्यू का मतलब क्विट है, और डब्ल्यू क्यू का मतलब राइट एंड क्विट है, और इसका मतलब फोर्सफुली क्विट है विदाउट सेविंग। डायरेक्टली क्विट क्विट करना चाहें, तो ये कहेगा कि नो राइट लास्ट चेंज। ठीक है। तो कोई भी हमने राइट नहीं किया है, तो ये बोला कि बिना राइट किए आप कैसे सेव कर सकते हैं। बिना राइट किए हम सेव नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर हम पहले राइट कर दें इसके, फिर कॉलन और डब्ल्यू, तो राइट हो जाएगा। तो फाइल राइट हो चुकी है। फिर हम दोबारा दबाएं और कॉलन दबाएं, तो अब हमारा क्विट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्विट हो गए। और अगर अब हम देखें ए डॉट पी वाई, तो ये हमारी फाइल एडिट हो चुकी है। तो ये हो गया डब्ल्यू एंड क्यू का रोल। ठीक है। और ध्यान रखें, क्यू है वो बाय डिफॉल्ट, क्यू जो है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया है, तो वो एग्जिट नहीं करेगा, आपको देन एक्सक्लेमेशन क्यू करना पड़ेगा। इसका भी डेमो कर लेते हैं। तो vim a डॉट पी वाई, और हम इसके बाद पहले आई से में चलते हैं, और फिर एंटर प्रेस की करके हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हेलो। ओके। अगर हम एग्जिट करना चाहें, escape की दबाया, फिर हमने कॉलम दबाया और क्यू दबाया, एग्जिट, तो एग्जिट नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर हमने कॉलम दबाया, अब एक्सक्लेमेशन क्यू। अब अगर हमने प्रेस किया, तो या सॉरी, एक्सक्लेमेशन कॉलम एक्सक्लेमेशन मार्क हमें प्रेस करना होगा। ठीक है। तो अब हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है। अब हम अपने विम से बाहर आ चुके हैं। सो एक्चुअली सॉरी फॉर द मिस्टेक, इट शुड बी क्यू एंड एक्सक्लेमेशन। ओके। सो ऐसे हम एग्जिट कर चुके हैं। तो अगर हम अब देखें, दोबारा क्लियर करते हैं और टाइप करें ए डॉट पी वाई को, तो हमारी फाइल में जो लास्ट हेलो है वो रिटन नहीं हुआ है। ठीक है। तो बिना, अगर आपने कुछ एक्सीडेंटली लिखा है लेकिन आप सेव नहीं करना चाहते, तो आप क्यू एक्सक्लेमेशन का यूज करें। ठीक है। एक बार दोबारा हम विम को खोलते हैं, और इसमें हम देन आई को प्रेस करते हैं, तो इंसर्ट मोड में चले गए।
और अब हम लिखते हैं प्रिंट एंड। ओके, एंड देन एस्केप की को प्रेस करते ही हम कमांड में चले गए। कॉलम एंड W Q राइट करिए, उसके बाद एग्जिट करिए, तो राइट करने के बाद एग्जिट आराम से हो जाएगा। और ये हो चुका है। हम कैट कमांड से कंफर्म कर लेते हैं a.py या प्रिंट एंड। ये अभी फिलहाल फाइल मॉडिफाई हो चुकी है। हम लोग इस फाइल को रन भी कर सकते हैं a.py। सो सॉरी, पाइथन 3 होता है लिनक्स में। तो ये देखिए काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। और अगर हमें फाइल को डिलीट करना है तो हम rm रिमूव करेंगे, इंटरेक्टिव मोड में करेंगे तो -i ऑप्शन देंगे। एंड उसके बाद a.py हम लिखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं, हम अगर सेंड प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट नहीं हो भी पाए, ध्यान से देखिए। ठीक है, इवन अगर हमने कुछ भी प्रेस नहीं किया, बस प्रेस एंटर कर दिया, तब भी फाइल डिलीट नहीं होगी। जब तक हम वाई ना टाइप करें तब फाइल डिलीट नहीं होगी। तो इंटरेक्टिव मोड काफी हेल्पफुल है। इस आप अगर मिस टाइपिंग कर देते हैं तो कोई अदर फाइल डिलीट हो जाएगी, इसलिए आप इंटरेक्टिव मोड में आरएम को यूज कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने किसी भी फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना हमने सीखा है। ठीक है, कोई भी नई फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, और नैनो का भी यूज करना सीखा, वीआई का भी यूज करना हमने सीखा। सो धन्यवाद।